तो मैं ये कह रहा था कि इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विथ लाइक कि ओके Plato's philosophy have immense contribution in Western philosophy. However, there are certain contradictions in his philosophy, which are highlighted by Aristotle, who is not only his greatest disciple as well as greatest critic. Here, in this regard, the perspective inherited by Aristotle was idealist as well as radical, but the assumption given by Aristotle was realist and moderate. The basic criticism of Aristotle with respect to Plato's philosophy ऐसा कुछ करके पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चालू, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो गया, एक इंट्रोडक्शन जो मतलब तुमने बोला और एक इंट्रोडक्शन जो मैं कहना था। डिफरेंस बस यही है कि आई हैव गिवन अ रूफ, ठीक है, मैंने बस एक छत दिया, ठीक है, मतलब कि प्लेटो की कंट्रीब्यूशन है, कुछ इनहेरेंट इश्यूज हैं, ठीक है, जिसको इसने बताया है। व्हाट वर्ड, और तुम क्या कर रहे थे कि एरिस्टोटल ने ये बताया। व्हाट आई एम सेइंग, प्लेटोस की फिलॉसफी है और इसमें कुछ इनहेरेंट इश्यूज हैं या फिर इनहेरेंट डिफरेंसेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्पररी थिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एनालिसिस, और उसको इसने किया है। तो व्हाट आई एम सेइंग ना कि जब भी थोड़े से बड़े सवाल हो, 15 मार्क्स के हो, 20 मार्क्स के हो, ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम कि एक रूप उसको दे दें, ठीक है। इवन इन 10 मार्कर्स एज वेल, यू हैव टू राइट जस्ट वन सेंटेंस टू गिव अ रूफ, एंड उसके बाद जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन करते हैं ना, उसको कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। एज वेल एज ऑलवेज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कीवर्ड्स। हियर कीवर्ड्स वाज आइडियलिस्ट रेडिकल एंड रियलिस्ट मॉडरेट। मुझे एक बात बताओ, दोनों पर्सपेक्टिव पढ़ते वक्त, एरिस्टोटल अभी तो पढ़े नहीं हो, प्लेटो का पर्सपेक्टिव पढ़ते वक्त क्या ये दो वर्ड आइडियलिस्ट एंड रेडिकल नहीं आया था? आया होगा ना, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होता है। देखो नोट्स आपके पास है, एसआर सब पढ़ रहे हैं, पर एसआर को यूज कैसे करना है ना, दे डजंट नो, दे डोंट नो, ठीक है। और जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड्स एंड ऑल, थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाओ, इनोवेटिव वेज लेकर आओ। नहीं इनोवेटिव वेज आ रहे, टॉपर्स की कॉपी देखो, फिर वहां पर अपने दिमाग ला कर, ये तो पहली चीज थी। अब मुझे क्रिटिसिज्म बताओ फटाफट दोनों। चलो कौन बता रहा था? हाँ संस्कृति तुम बोलो। मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट ऐड किया, मैं वही बताऊं। क्रिटिसिज्म बताओ, वो तो मैंने कर दिया, और इफ यू वांट यू कैन। अच्छा ठीक है, क्रिटिसिज्म बता देते हैं। स्टार्टिंग विद प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ forms and idea, differentiation between एक सेकंड, मतलब बहुत ही लूजली बता सकते हो, कोई वो नहीं है कि मुझे सजा कर ही बताना है, बस मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पता है या नहीं, हिंदी में भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं, हाँ थ्योरीज ऑफ फॉर्म, सॉरी मुझे वो थ्योरी भूल जाता, ठीक है। हाँ, द डिफरेंशिएशन बिटवीन थ्योरीज ऑफ फॉर्म एंड आइडियाज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द आइडिया इज द perfect form of any creation which cannot be implemented into reality. Thus, he gives preference to ideas which is far from reality, whereas Aristotle critiqued it and put forward the idea that even though idea is a very important concept, but we can't completely ignore reality, and it needs to be put in place when formulating the ideas of ideals. हाँ, इसमें दो कीवर्ड्स हैं, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स एंड वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। Ideas. हाँ, ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का कौन बात करते हैं? प्लेटो। एंड अपीयरेंसेस की बात करते हैं एरिस्टोटल। दीस टू आर And कीवर्ड्स। in world आगे। of forms, Plato gives emphasis on the experience we have from sensory organs, and this he considered as not a true knowledge, where and termed as an opinion or a belief, whereas the in the world of ideas we get knowledge through we get knowledge through dialectics, that is real knowledge, ओके, चलो, which Aristotle also supported, ओके, the और dialectics कुछ? fact. हाँ, ये और एक कुछ? पॉइंट है, बस 4 पॉइंट है। ये 4 उसके पॉइंट हो बाद गए? नहीं, ये एक पॉइंट है। अच्छा, और बताओ। तो दूसरा पॉइंट है, Plato supported wholesale social engineering, whereas Aristotle was critical of this idea, and as he was conservative in nature, he wanted slow and gradual changes, or slash piecemeal social engineering. In that aspect, when Plato was overhauling the concept of family and property, Aristotle was critical of that idea and said that these are time-tested institutions and we can't run it up and down overnight. We have to give it time. He criticized Plato by saying Plato's diagnosis of disease is correct, but his medicine is wrong. हाँ, गुड वन। And then हाँ, when we रुक जा, दूसरे को भी बोलने दो। सोहेल, तुम मुझे दो क्रिटिसिज्म बताओगे, पहला फिलोसोफर किंग का एंड दूसरा कम्युनिज्म का, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का। तो थियोरी ऑफ कम्युनिज्म में मींस प्लेटो दो तरह के कम्युनिज्म के बारे में बता रहा है, एक प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज फैमिली, बट एरिस्टोटल कहता है कि ये दोनों इज नेसेसरी, दो इट लेड टू नेपोटिज्म, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी। फिलोसोफर किंग्स में कम्युनिज्म का तो बताया नहीं, वो प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी को किस तरह से प्रॉपर्टी एक तरह से मोटिवेट रखता है लोगों को काम करने के लिए, जब वो हटा देंगे तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इन सोसाइटी।
हम्म। तो दो पर्सपेक्टिव है, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशन, स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। हाँ। वन इज विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एंड वन इज विद Family. रिस्पेक्ट Property. विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। देखो मैं यही बता रहा हूँ कि हमें ना बहुत ही इलैबोरेटिव नहीं लिखना है, कट टू कट लिखना है। देखो एक है कि हमें कट टू कट लिखना है, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंसेस है कि भाई कट टू कट और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो सकता है। व्हेन यू आर यूजिंग कीवर्ड्स ना, व्हेन यू आर यूजिंग कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स, ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव सोसाइटी, वो इंक्लूसिव सोसाइटी खुद में ही एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है, ठीक है। इवन वर्च्यू, ठीक है, वर्चुअस सोसाइटी, ठीक है, तो वो भी इंक्लूसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। तो आई मीन टू से कि जिस तरह से अभी हमने बोला कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी में एक पर्सपेक्टिव को हमने स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, दैट इज ह्यूमन बीइंग, और एक को स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी के कंटेक्स्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो कट टू कट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। चलो फिलोसोफर किंग का बताओ। Plato considered philosopher king as a symbol of knowledge and sacrifice, हाँ, whereas Plato finds solution in rule of knowledge. अरे अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म हाँ, बताओ। अब एरिस्टोटल से इसे मतलब फिलोसोफर किंग मिलना बहुत मुश्किल है रियलिटी में। और और मैन के पास दोनों चीजें हैं, रीजन है हाँ। पर पैशन भी है, ठीक है, तो वो भी है, ठीक है। खैर संस्कृति योटन, तुम इसको अच्छे से बताओ, फिलोसोफर किंग का क्रिटिसिज्म। So Plato gives the concept of philosopher king, in which Hmm. Plato gives the concept of philosopher king. He devises Hmm. this concept with the help of theory of ideas and theory of education. And then Aristotle critiques the idea of philosopher king by saying it is too idealistic in nature. He gives the argument that even though there is a dominance of reason in a philosopher king, but there is also a small proportion of appetite, as a soul has all the three components. It's a matter of dominance what a person becomes. And then paved way of despotic rulers in contemporary times, इसको यहाँ तक भी too स्ट्रेस much कर सकते हैं। too much power corrupts. I mean, absolute power corrupts absolutely. We can also give this statement. And then we can conclude this saying that Plato's best state is Aristotle's second best state, as he does not believe in giving power to a single individual completely. Where according to him rule of law is Where better rule than of law is rule of an individual person. rule of man, ऐसा, ठीक है। यूज जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन, हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास बना बना एसआर में है, ठीक है। तो यूज करना, कहीं तो कोई यूज करोगे ना, देखो। खैर So wisdom of many is preferable over wisdom of one person. हाँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, तो वो है। चलो ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम, ये वाला जो क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम करेंगे एक सवाल है, क्रिटिकली असेस प्लेटोस क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। प्लेटो क्यों डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है? मुझे कुछ ऐड ऑन भी करना है इस क्रिटिसिज्म में या फिर इनफ है इतना? बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है, तो मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूँ, फर्स्ट वन इज अबाउट अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटो एंड विद रिस्पेक्ट टू एरिस्टोटल, ठीक है। अल्टीमेट ट्रूथ प्लेटो के पर्सपेक्टिव से वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में है, ठीक है। एरिस्टोटल के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में ही है, ठीक है। प्लेटो इज सर्चिंग फॉर हिज आइडियल स्टेट इन वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, इन गॉड आइडिया ऑफ स्टेट, वहां पर जाकर सर्च कर। पर एरिस्टोटल अपने अपने जो परफेक्ट स्टेट है, आइडियल स्टेट कह लो ये, वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस में यहीं पर ही खोज रहे हैं, ठीक है। ही इज नॉट इग्नोरिंग एलिमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। और वो ना दोनों को इंपॉर्टेंट व्यू दे रहे हैं एरिस्टोटल, नॉट ओनली द आइडियलिस्टिक व्यू, वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। पहला तो वो है विद रिस्पेक्ट टू, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। दे इमेजिन करो अल्टीमेट ट्रुथ, एंड वहां से मैंने दो स्कोप निकाला, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटो इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, एंड नीचे का जो स्कोप है वहां से एरिस्टोटल लिखा हुआ है और उसके सामने वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म यहाँ कट टू कट नोट्स ऐसे बन सकते हैं, माइंड मैप स्टैंड ऑफ, ठीक है। एक तो वो है, और दूसरा है तुम्हारा वही कम्युनिज्म वाले पे, वो इंपॉर्टेंट है, जो पता ही है वाइफ पे क्या है, प्रॉपर्टी पे क्या है, जो हमने एक्सप्लेन किया। फिलोसोफर किंग पे अभी तुमने बताया संस्कृति, वो इनफ है। दूसरा है ह्यूमन नेचर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैसे कि एक पर्सपेक्टिव है गोल्डन मीन का, पता है क्या है गोल्डन मीन? Practical state. क्या गोल्डन मीन? गोल्डन मीन Principle of golden mean. हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ। तो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट ही हुआ ना वो। हाँ हाँ भाई, सही सही है, ठीक है। ही वांटेड बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट, नॉट आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट के चक्कर में जो बेस्ट प्रैक्टिस स्टेट है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट क्रिटिसिज्म है वो गोल्डन मीन से। आई थिंक ये नहीं किसी ने हाईलाइट किया है, दोनों ने नहीं बोले, अभी मैं पूछ रहा हूँ तो पता लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा चेंजेस के पर्सपेक्टिव पे, जो हमने सबसे पहले बोला था कि वन इज आर्गुइंग फॉर रेडिकल चेंजेस एंड वन इज आर्गुइंग फॉर कंटिन्यूअस एंड मॉडरेट चेंजेस, ठीक है। वन इज प्रैक्टिकल इन नेचर, अनदर वन इज लाइक यूटोपियन इन नेचर, ठीक है। एक वो है।
तो वो हो सकता है एंड चलो इतना हो गया, काफ़ी है एंड हाँ, चलो अब कुछ पूछना है इसमें? अच्छा मुझे एक बात और बताओ। हाँ, ओके। एक चीज़ एक सवाल मुझे और बताओ, हमने डिफरेंसेस देखा ना, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है? ऐसे तो अभी पूछना थोड़े-सा वो है पर ठीक है, कोशिश करो मुझे बताओ क्या सिमिलैरिटीज़ है? नए-नए तो हो नहीं, थोड़े बहुत तो अरिस्टोटल पढ़े होंगे। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है? बहुत ही कट टू कट 5-6 कीवर्ड्स में मुझे समझाओ। both are concerned for their states. बहुत अच्छा। और? Both include ethics and politics. क्या? Virtue or ethics. Both of them include a हाँ, virtue or ethics in politics. अच्छा और? They both give एक है हाँ, हाँ बोथ गिव theories about like political life, social life, and like personal life also, like family, property. यही तो डिफरेंस है दोनों का सिमिलैरिटी। पहला तो है कि आइडियल स्टेट जो तुमने बताया, सो एक है जो सिमिलैरिटी जो मैं कह रहा हूँ, एक सिमिलैरिटी है हायरार्की के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों ह्यूमन हायरार्की की बात करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि नहीं हर एक इंसान दूसरे इंसान दोनों अलग है। ठीक है? वहाँ पर वो 3 पर्सपेक्टिव से ट्राइपार्टाइट मॉडल देते हैं प्लेटो और यहाँ पर वो 2 पर्सपेक्टिव देते हैं। एक इंटेलेक्चुअल के पर्सपेक्टिव से, एक स्लेव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है? तो ह्यूमन नेचर में डिफरेंसेस है। जस्टिस के पर्सपेक्टिव से मतलब कि दोनों सिमिलैरिटीज़ है। दोनों ह्यूमन नेचर को की हायरार्की बताते हैं, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नेचर देते हैं। ठीक है? वो बताते हैं कि जस्टिस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनी सोशल स्ट्रक्चर। वो हम जब भी बना रहे तो जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। इवन तुम पता है प्लेटो को याद करने का पता है सबसे आसान तरीका क्या है? बीच में थ्योरी ऑफ जस्टिस रखो एंड उसको लिंक कर दो सारी थ्योरी से। ठीक है? तो उससे ना बहुत जल्दी चीजें रिवाइज हो जाएंगी एंड इंटर कनेक्टिविटी करने में बहुत आसानी। ठीक है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था? 2 पार्ट पे था। ठीक है? तो यानी ह्यूमन एंड स्टेट, ह्यूमन से रिलेटेड क्या है? थ्योरी ऑफ सोल ये था। जो स्टेट में क्या होगा आइडियल स्टेट बनना है, फिलॉसफर किंग क्या है? कैसे आएगा थ्योरी ऑफ एडुकेशन? तो ऐसे ना बार ग्राफ काइंड ऑफ पाई चार्ट काइंड ऑफ बना करना प्लेटो की बहुत खूबसूरत रिवीजन हो जाए। एंड पैरेलली यू कैन राइट ओके फिलॉसफर किंग का ये है। क्रिटिसिज्म क्या है? तो एक एरो देकर बनाओ अच्छा क्रिटिसिज्म ये है। ठीक है? तो ये है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। चलो डेमोक्रेसी क्या है? पता है ये असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? क्यों क्रिटिक करते हैं? हिंदी में ही सिर्फ बोलो एक कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें बोलो। हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लेटोस की जितनी भी थियरी थी वो एक बेस थी एरिस्टोटल के लिए। उसने बहुत फिर सारे उसके थ्योरी सॉल्यूशन नहीं उसने फिर नहीं उसको सिर्फ ऊपर से एरिस सॉल्यूशन हाँ मैं वो समझता हूँ सिर्फ एरिस्टोटल के लिए नहीं। प्लेटो की जो फिलॉसफी है यू कैन से इज यू कैन से इट्स बेस फॉर नॉट ओनली एरिस्टोटल पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। ठीक है? ये सिर्फ उसके लिए ही नहीं है वो बेस। बहुत सारे स्कॉलर्स को इन्होंने इंस्पायर किया है। ठीक है? मतलब मतलब कि इवन उसका जो व्यू है ना प्लेटो के व्यू को तुम लिबरल थिंकर्स है उसमें भी देख सकते हो। फिर जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स है उनके भी व्यूज को आप इंटरलिंक कर सकते हो। लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी पे आओ। हेलो। असेसमेंट ऑफ डेमो अभी 2 पॉइंट हाँ लिखा मैंने। क्या हुआ? अभी 2 पॉइंट लिखा डेमोक्रेसी के हाँ लिए। बोलो। हाँ बोलो। So we can start Plato critiqued the idea of democracy because he saw the fall of Athens as compared to Sparta, and he wanted to रुको give a यहीं पे रुको। नहीं नहीं यहीं रुको। क्या हम ये लिख सकते हैं कि प्लेटो की जो पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट से वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है? उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना डेमोक्रेसी। जो भी उन्होंने डेमोक्रेसी का व्यू दिया है वो यूटोपियन नहीं है। जैसे फिलोसफर किंग जो भी उन्होंने दिया है वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। करेक्ट? पर जो डेमोक्रेसी की जो पर्सपेक्टिव है वो रियल वर्ल्ड में था और एक्सपीरियंस बेस्ड था। ठीक है? तो कैन वी यूज दिस कीवर्ड लाइक कि प्लेटोस पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसा कर सकते हैं और यहाँ से एक रूप देना शुरू कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ से ऐसे शुरू करो इसमें कुछ और इंटरलिंक करके तुम बना सकते हो। ठीक चलो शुरू करो। Plato's perspective of democracy is experience based. His critique for democracy comes out from the pursuit of such an ideal state, हम्म, which comes from the backdrop of fall of Athens. हम्म। So अच्छा then, इसको हम देखो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ बार बार पर तो देखो इसको कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड के बाद लिख सकते हैं कि विच वाज इनहेरिटेड फ्रॉम करप्ट करप्ट सिस्टम ऑफ द देन एथेंस। ठीक है? राइजिंग मटेरियलिज्म एंड एंड डिक्लाइन ऑफ वर्च्यू एज वेल एज टॉलरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉलेज। ठीक है? और रैशनैलिटी करके हम फुल स्टॉप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि हाँ इन दिस रिगार्ड प्लेटो ने फिर इस तरह से क्रिटिसिज्म लेकर आया। ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू क्रूड फ्रेमवर्क। ठीक है? कि भाई देखो ऐसे चीजें लिखी जा सकती है। ठीक है? देखो डायरेक्ट सवाल होंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? पर थिंग इज कि व्हाट आई एम सेइंग ना कि देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। एक वे है ऐसा कि एक रूफ देकर तुम शुरू कर सकते हो कि कैसा ये डेमोक्रेसी की पर्सपेक्टिव है तो एक्सपीरियंस बेस्ड है एंड उसके बाद क्रिटिसिज्म कुछ इस तरह से।
जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, 1 घंटे लग जाएंगे इसको खत्म करने में। चलो फटाफट करते हैं, तुम बोलो कि क्या है डेमोक्रेसी का। तो अगर इस इंट्रोडक्शन के बाद अगर उस वाले पॉइंट्स पे, सो प्लेटो criticized democracy and pointed out that rulers are ignorant and they don't even know that they are ignorant. They consider ruling as form of they consider ruling as a manipulation or combination of power and money, which is a very corrupted form of ruling according to him. So, second point, according to Plato's concept of metal, the copper is in abundance in nature, and that is why it is not respected much. In the same line, rule of many, which is associated with democracy, is associated rule of many in bracket abundance is associated with democracy, thus not valued or respected kind of quality. चलो सोहेल तुम शुरू करो, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह से इफेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड ऑल कर सकते हैं। सर मैंने अपने पॉइंट्स लिखे। कहाँ ही वाज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, ही वाज अ टोटलिटेरियन, हैं? देन ही वाज अ फर्स्ट totalitarian, he was a totalitarian where he gave all the power to a philosopher king. ये तो प्लेटो की पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। आ गया, आ प्लेटो गया। का डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म। हेलो, सुनाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो वो डेमोक्रेसी का पूछ रहा हूँ। So means he was a critic of democracy, ना? आ रही है? हेलो सॉरी, फोन आ रहा है किसी का। क्या, चालू करो। सर यही कहना है ना, he was a critic of democracy. हाँ, कहना तो है, पर क्यों कह रहे हो वो तो बताओ। सर क्योंकि प्लेटो ने एक्सपीरियंस किया हुआ है एथेंस में क्या क्या प्रॉब्लम थे, क्यों वो मीन दे लॉस्ट अगेंस्ट स्पार्टा, उसके पीछे उसने सॉल्यूशन ढूंढे थे। फिर ही वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, देन टोटलिटेरियन था वो डेमोक्रेसी में। भाई अरे उसने डेमोक्रेसी को क्रिटिक क्यों किया है वो बताओ। क्योंकि जिस वक्त ये एथेंस में था उस वक्त डेमोक्रेसी थी। हाँ हाँ, तो उसके सॉल्यूशन उसने दिए ना ये सारे। सॉल्यूशन थोड़ी पूछ रहा हूँ, रहने दो, मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि अब देखो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि कहीं से भी शुरू मत करो, ठीक है। पहले देखो कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है डेमोक्रेसी की? पहला एलिमेंट तो यही है कि उसमें मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होगा, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा कि फ्रीडम होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वगैरह की राइट्स वगैरह होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ तुम्हारे पास 3 इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो वो है इंपॉर्टेंट, ठीक। और तीसरा कि इंक्लूजन ऑफ एवरीवन होता है, यानी कि जितने भी तुम्हारे जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है ना। ये 4 कंपोनेंट है ना डेमोक्रेसी का। तो इन 4 कंपोनेंट को क्रिटिसाइज करो कि प्लेटो ने किस तरह से किया। फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, वो नहीं होगा। पहला मैंने क्या बताया कि मेजोरिटेरियन होगा, तो वो क्या कहते हैं कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी हो सकती है एंड रूल ऑफ डेमोगोगिक लीडर्स हो सकता है। पहला क्रिटिसिज्म तो वो है। दूसरा है कि क्या हम बताते इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी में, पर वो क्या कहते हैं कि सारे लोग कैपेबल नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्यों? बिकॉज अपना वो थ्योरी ऑफ सोल के अंदर वो सारी चीजें बता चुके हैं कि नहीं है कैपेबल सारे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और जो डिसीजन लिया भी जाएगा वो इंटरेस्ट बेस्ड होगा, ठीक है, ना कि आइडियल बेस्ड होना चाहिए, वो नहीं होगा। ये दूसरा क्रिटिसिज्म हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हो सकता है, ठीक है। तो आइडियलिज्म वर्चू का डिक्लाइन हो सकता है जैसा कि उस वक्त हो रहा था, ठीक। तुम्हारे एथेंस के पर्सपेक्टिव से करप्शन एंड ऑल ये सारी चीजें। और क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसका? हो तो गया सारे। एक एक और टायरनी की पर्सपेक्टिव। हाँ बोलो। सोक्रेटिस को वो सेंटेंस कर दिया था, वो भी रीजन था उनका क्रिटिक करने में डेमोक्रेसी को, ही कंसीडर्स फिलॉसफी एज द ग्रेटेस्ट, सोक्रेटिस एज द ग्रेटेस्ट हाँ फिलॉसफर ऑफ ऑल टाइम। वो तो लिखोगे ना, वो तो नॉर्मल सी है, वो सारे लिखते हैं, तो तुम भी लिखोगे तो उसको तो लास्ट में भी लिख सकते हो। तो वो है ये सारी चीजें। अब देखो अगर हमें एलिमेंट्स पता है, जो कि हमें पता है, एलिमेंट्स भी नो ना, मान लो मैंने 4 एलिमेंट्स गिना है, एग्जाम में तुम्हें मात्र 2 पता है, तो 2 तो लिखोगे, और एक सोक्रेटिस वाला तो चिपकाना है ही, ठीक है। तो 150 वर्ड के जो सवाल होंगे उसमें इससे ज्यादा क्या भी लिख दोगे, ठीक है। तो वो टाइम से ना क्रिटिसिज्म होंगी किसी चीज की, जैसे कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म पूछा है, तो डेमोक्रेसी का एलिमेंट क्या है? क्रिटिसिज्म क्या है? जब भी रिवीजन भी करो, ठीक है, वो टाइम से प्लीज लिसन, जब भी रिवीजन भी करना है, ठीक है, तो डू इन सर्टेन मैनर कि भाई ये 4 पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म के, और इसके डिफरेंसेस में 4 पॉइंट्स नहीं, 4 कीवर्ड्स मेरे डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स है, एंड 4 कीवर्ड्स इसके क्रिटिसिज्म है। बिलीव मी, बहुत आसानी से चीजें रिवीजन होंगी, बहुत टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ और पूछना है?
हम्म, मैं कुछ और बताऊं इससे, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताता हूँ। सबसे पहले हम अभी पहले डोनाल्ड ट्रम्प, फिर उसके बाद एर्दोगान हुआ, ठीक है, टर्की में, फिर फरागे है यूके में, ठीक है। तो ये सारे लोग इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स। एंड सिमिलरली हंगरी, इटली एंड ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर डेमोक्रेटिक लीडर्स का राइज हुआ है, ठीक है। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग लीडर विद इन डेमोक्रेसी। रेलेवेंस है या नहीं, है ना, कि उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक लीडर आएंगे, वो ये सारे एग्जांपल्स हैं उसके, ठीक है। एंड अभी देखो बहुत सारे जो लीडर्स वगैरह आते हैं हमारे पार्लियामेंट में, देखो पार्लियामेंट में जो भी लॉ मेकर्स हैं उसमें बहुत सारे मिलियनियर्स हैं, ठीक है। बहुत कम ही है जो तुम्हारे, अब देखो पीआरएस का जो डेटा वगैरह होगा तुम उसको कोट कर सकते हो, ठीक है, अभी कर दो, क्या भी कर दो। वो जो हाँ, पार्लियामेंटेरियन पे क्रिमिनल केसेस हैं तो उसको डिक्लाइन ऑफ वर्च्यूज एंड मॉरल से भी तो कनेक्ट करके लिख सकते हैं। सीरियस क्रिमिनल किसके केसेस साथ, 23% क्या क्या, पार्लियामेंटेरियन परसेंट ऑफ पार्लियामेंटेरियन जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है 43% है, जो मतलब 63 नहीं नहीं नहीं, 43% है, और वो ये डिक्लाइन कौन ऑफ लिख मॉरल रहा है, एंड वर्च्यू। ये लिख रहा है ऑलमोस्ट क्या 90% आर मिलियनियर्स है। अच्छा नहीं, ये पूछा जो भी न्यूली इलेक्टेड एमपीज है ना, ऑलमोस्ट 90% आर मिलियनियर्स एंड 43% फेसेस क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। तो ये लिख सकते हो ना प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट पे, ठीक है। जैसे कि एक क्रिटिसिज्म प्रॉपर्टी के ऊपर था ना, तो ये कह रहा है कि भाई देखो इसमें जो न्यूली इलेक्टेड है उसमें से उसमें 90% करोड़पति है, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो, तो एक वो रेलेवेंस है। फिर राइजिंग कैपिटलिज्म, फिर तुम्हारे जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो, ठीक है। फिर तुम्हारे हॉर्स ट्रेडिंग जो होते हैं, रिगिंग होती है डेमोक्रेसी में, जिसका हाई इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक। और भाई एक और है, सॉरी, एक और है कि डेमोक्रेसी में कलेक्टिव इंटरेस्ट या शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, उसकी लैकुना होता है। जैसे कि जो डिसीजन डिसीजन होती है, जैसे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जहां पर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी एलिमेंट एंड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। पर डेमोक्रेसी में बहुत हद तक एक्सक्लूजन होता है, जो एरिस्टोटल कहते हैं। अब देखो हाल फिलहाल में ब्रेग्जिट होना, ठीक है, फिर साथ साथ में तुम्हारे जो पार्टीशन हो रहे हैं यूपी यूएस में, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इस पर्सपेक्टिव को आउटलाइन करता है, ठीक है। खैर और सारी चीजें होंगी, इसके बैलेंस भी हो सकते हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं। चलो ये हो गया तुम्हारे डेमोक्रेसी वाले, इसमें कुछ और चीजें पूछने हैं तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ूं, हाँ। ओके। अब नेक्स्ट सवाल है, मैं आज पूरा करवाऊंगा, ठीक है, तो रुकना पड़ेगा दोनों। प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। अब देखो शुरू करने से पहले मैं फिर से वही समझाता हूँ, डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म मैंने बताया, तो डेमोक्रेसी का एलिमेंट क्या है एंड उसका पैरेलली क्रिटिसिज्म तुम आसानी से कर सकते हो। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, इससे पहले भी क्रिटिसिज्म था, मैंने एलिमेंट बताया, पैरेलली उसका क्रिटिसिज्म क्या, ठीक है, जैसे वो फिलोसफर किंग एंड ऑल का जो था, ठीक है, वो। तो अब मैं पूछ रहा हूँ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ और इसका मुझे आंसर दो। नहीं हुआ, बस एक मिनट। टेक योर टाइम, मैं 1 मिनट के लिए ईयरफोन हटा रहा हूँ, ओके।
हो गया दोनों का? हाँ हो गया। चलो शुरू करो। इंट्रोडक्शन की पॉइंटर्स। नहीं पॉइंटर्स बताओ, टाइम नहीं ज़्यादा। पॉइंटर्स में पहले फाउंडेशनल फंक्शन ऑफ ओपन सोसाइटीज लिबर्टी एंड फ्रीडम, बट मतलब इसका अपोज करते हैं प्लेटो रूल ऑफ एब्सोल्यूट रूलर के अकॉर्डिंग असर्टिंग। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओपन सोसाइटी ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, जो क्या क्या क्या? ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। हाँ फिर उसके बाद जिसको अपोज करते हैं प्लेटो मिथ्स ऑफ मेटल और थ्योरी ऑफ सोल्स, जिनको वो इंडिविजुअल को कैटेगराइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोल्स। फिर उसके ओके। बाद और ओपन सोसाइटी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जो प्लेटो एब्सोल्यूट रूलर के हाथ में पावर दे देते हैं कि ही कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन। ओपन सोसाइटी में फोकस ऑन राइट होता है, प्लेटो के आइडियल स्टेट में फोकस ऑन ड्यूटी है, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और नॉन इंटरफेरेंस से रीइंस्टेट की जाती है। और ओपन सोसाइटी में कम्युनिज्म प्रॉपर्टी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि प्लेटो की सोसाइटी में कम्युनिज्म ऑफ राइट्स एंड प्रॉपर्टी है। अब देखो क्या बज रहा है? सॉरी मेरा ओके देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव होता है कि पहले जिस, अब देखो दो तरीके से हमने क्रिटिसिज्म किया, एक जो पहले कर रहे थे वो, एक जो कर रहे हैं वो, कौन ज्यादा आसान लगा एंड कौन लगा कि यार ये टू द पॉइंट है? क्लियर डिस्टिंक्शन पता चल रहा है। हाँ तो मैं देखो, अगर क्लियर डिस्टिंक्शन पता रहेंगी ना तो ये जो घुमा घुमा कर जो लिखते हो ना उसमें भी चीजें दिखेंगी, ठीक है? तो पहली चीज तो वो। अच्छा तीन है पर्सपेक्टिव, ये इसेंशियलिज्म, होलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, पता नहीं क्या क्या है। चलो सोहेल तुम बताओ क्या क्या है इसके जो तुम्हारे डिफरेंसेस। सबसे पहले कि प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, मीन्स कि वो क्यों ओपन सोसाइटी का एनिमी था, क्योंकि जिस वक्त वो अच्छा जिस कौन कौन ये कहता है कि एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है? कौन सा है थिंकर? कार्ल पॉपर। सही बात है सोहेल, तुम्हारे हिसाब से कौन है? एरिस्टोटल? नहीं पता। तो कौन है? कार्ल पॉपर ही तो है। इसका बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, हाँ जिसमें उन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिया। अच्छा कार्ल पॉपर ने प्लेटो के साथ और किस किसका नाम बोला उसमें? ये भी है ये भी है, इन्होंने भी, ये भी दुश्मन है ओपन सोसाइटी से। और कौन है? हेगल और मार्क्स, इनको बोला है ये बात तो प्लेटो, सोहेल हेगल, सही है। मार्क्स। हाँ तो पढ़ाई हुई है। हाँ तीन बोला है, प्लेटो, हेगल, मार्क्स, ठीक है? और पढ़ाई करने हमें अच्छे से। चलो जी बताओ। हाँ, उस वक्त की ओपन सोसाइटी को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। करप्ट थी, इग्नोरेंस थे वो लोग, चेक एंड बैलेंस नहीं था विद रूलिंग क्लास। तो उसका सॉल्यूशन प्लेटो ने दिया एज अ फिलोसोफर किंग। हम्म, बस इतना ही, क्या बात करते हो, इतना थोड़ी है। मतलब इतना ही मैं लिख पाया अभी। और भी होंगे ना। अब जैसे जैसे इसमें बताया फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होता है, और इन्होंने डायलेक्टिक्स को ही खत्म कर दिया, वो एक्टिव प्रैक्टिशनर वगैरह वाला जो है। मैं फिर से भूल गया, रुको मैं बताता हूँ। हाँ ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज फुलिश इफ वी लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन, ठीक है? तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? उनको अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस करवा दिया है फिलोसोफर किंग को, तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है? फिर इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ जो इंडिविजुअल मेरिट होता है, जो मेरिट सिस्टम होता है उसको भी खत्म कर दिया। मतलब कि देखो कि मुझे जो पब्लिक प्लेसेस पे जाना है उसके मेरिट चाहिए ना, तो उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि मेरिट बेस्ड है ही नहीं। वो कुछ लोग, अच्छा देखो किस तरह से अब तुम बोलोगे कि नहीं सोल का तो कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसमें जो होगा वो करेंगे, तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली क्या है? वो तो यही बोल रहे हैं कि नहीं उसका बच्चा होगा वही फिलोसफर किंग बनेगा, बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है? तो एक वो है, ठीक है? प्राइवेट लाइफ पे जो, जैसे कि लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो होती है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोसाइटी, तो लाइफ के ऊपर भी वो बहुत ही ज्यादा वो इंटरफेयर किए हैं, जैसे कि ये कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में, ठीक है? तो वो है। चलो और तो ये सारी चीजें हैं। तीन पर्सपेक्टिव है जो सुब्रा में दिया हुआ है, इसेंशियलिज्म, होलिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म। तो इसेंशियलिज्म में वो क्या कहते हैं ना कि उसने सारी चीजों को थ्योरी ऑफ आइडिया से लिंक कर दिया, ठीक है? यानी कि व्हाट इज रियलिटी देन आइडिया इज रियलिटी, ठीक है? प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो कुछ भी चीजें हैं उसकी रेलेवेंसी को बहुत ही मिनिमम कर दिया, जिसको हिंदी में गॉन कर देना होता है, बहुत ही छोटा कर दिया। इट इज रिगार्डेड रियलिटी, ठीक है? एंड फोर्स अस टू थिंक विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन इंसिडेंसेस व्हिच आर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन मैन। मतलब जस्ट इमेजिन कि वो थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में बोलते हैं कि यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यही ही इंपॉर्टेंट है, एंड अगर मुझे आइडियल स्टेट बनाना है तो इसी के पर्सपेक्टिव से बनाना होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। एंड ये चीज को समझेगा कौन? जिसमें हायर रैशनैलिटी होगी। और हायर रैशनैलिटी किसके पास? फिलोसोफर किंग के पास है। तो बाकी सारे जो मेरे पार्ट हैं, जैसे कि तुम्हारे जो गार्जियन क्लास है, जो मैन ऑफ सिल्वर है, जो मैन ऑफ तुम्हारे जो कॉपर है, उनका क्या? दीज आर कॉमन मासेस, उनको तो ये आइडिया समझ में नहीं आएगा, दे आर मेयर फॉलोवर्स ओनली, ठीक है? तो एक वो है तुम्हारा जो इसेंशियलिज्म में वो है, ठीक है? फिर दूसरा है होलिज्म, जिसमें वो इंडिविजुअल। अब एक चीज और बताता हूँ कि व्हाई देयर इज डिफरेंस, कि यहाँ एक जगह पर देयर इज लाइक कलेक्टिविज्म इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इन अ होल जो भी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है। दैट्स व्हाई ये जो आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, इसके बाद हमारा लिबरलिज्म का राइज होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल लाइफ इज एट द सेंटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, स्टेट इज एट द सेंटर, नॉट इंडिविजुअल लाइफ इज एट द सेंटर। तो वो है हिस्टोरिसिज्म। क्या होता है ना कि आइडियोलॉजिकल यूज ऑफ हिस्ट्री, जो वो कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री को इस तरह से पेश करना कि इट इज यूज्ड एज पॉलिटिकल पर्पस, मतलब कि एज अनसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मतलब कि हर चीज को रियलिटी के कंटेक्स्ट में समझाना या ना समझाना और उसको एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर से डिटैच करना, दीज आर नॉट एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वो हिस्टोरिसिज्म में सारी चीजों को, जितने भी पर्सपेक्टिव एंड ऑल हैं, उसको लाइफ साइकिल अप्रोच में आइडियल स्टेट के पर्सपेक्टिव से वो दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इट डजंट इट आल्सो प्रिवेंट एनी पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, एंड इट इमर्जेस फ्रॉम स्क्रूटनी ऑफ स्टेटस क्वो। तो ये सारी पर्सपेक्टिव हैं तुम्हारे हिस्टोरिसिज्म से उसको लेकर, जो तीन पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया है, एसेंशियलिज्म, होलिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म। इन तीनों के बाद भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव है जो हमने भी डिस्कस किया था, व्हाट इज ओपन सोसाइटी एंड व्हाट इज एक्चुअली द क्रिटिसिज्म एंड ऑल। तो ये हो गया। इसमें कुछ पता हो तो मुझे बताओ। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि देयर इज वन स्कॉलर सिडनी हुक हु एक्सप्लेन कि पॉपर स्टडीड प्लेटो टू लिटरली, यानी कि जिस पर्सपेक्टिव से वो बता रहे हैं प्लेटो थ्योरीज जो अपने दिए हैं। ठीक है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फ्रेम ही इज बिलोंगिंग। ठीक है, और अभी का टाइम फ्रेम इज डिफरेंट। तो और उन्होंने उस चीज को एज अ रेफरेंस लिया, पॉपर ने उस चीज को रेफरेंस लिया, किस चीज को, प्लेटोस की पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एंड उसको उसके बाद आकर चीजों में इंप्लीमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया कि दैट्स व्हाई ही इज एनिमी। पर मोस्ट प्रोबेबली व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज वर्किंग फॉर हिज आइडियल स्टेट। इवन राजीव भार्गवा का एक पर्सपेक्टिव है कि इट वाज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एंड बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, ये भी है criticism, तो यू कैन ऐड। हाँ, कितने सवाल हो गए? क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा, कम्युनिज्म हमने किया है अभी क्या? राजीव वर्गवा का कमेंट पॉपर के अगेंस्ट है कि प्लेटो के अगेंस्ट है? ये आई थिंक ये पॉपर के अगेंस्ट है। इट इज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एंड बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि जो इन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है वो ये। ठीक है, ठीक है। वो चलो, और क्या है? मैंने कम्युनिज्म करवा दिया है क्या? डिफरेंस कम्युनिज्म करवाया करवाया, कम्युनिज्म पे और सॉरी प्लेटो के कम्युनिज्म पे। करवा दिया ना? अभी करवाया या पहले करवाया? सेकंड क्लास तो में चलो करवाया। ये तो, चलो कम्युनिज्म हो गया। एक मिनट, फादर टू आइडियलिस्ट वाला भी नहीं हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है, कम्युनिज्म, मॉडर्न कम्युनिज्म हो गया, एरिस्टोटल की पर्सपेक्टिव हो गया है, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी हो गया। हाँ, सिर्फ एक बचा हुआ है अभी मेरे हिसाब से, और बाकी जो बचेगा हम करेंगे। अभी छोड़ूंगा नहीं मैं, अभी रुकना होगा सबको। कितनी देर हो गए? 1 घंटे से कोई ऊपर हो दिक्कत गया। नहीं है, मतलब हाँ कंटिन्यू तो करना रुको, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्या करूंगा मैं वो आज खत्म करना है मुझे ये, फिर एरिस्टोटल करना है। चलो, मुझे कोई अनदर क्वेश्चन, हाँ, अनदर क्वेश्चन इज प्लेटो इज द फादर टू आइडियलिस्ट, रेवोल्यूशनिस्ट एंड यूटोपियन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्यों कहा जाता है कि ही इज फादर ऑफ आइडियलिस्ट? का भी है, रेवोल्यूशनिस्ट के भी हैं, यूटोपियंस के भी हैं, सबके ये यही मैं कह रहा था ना कि नहीं नहीं, सिर्फ एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव से नहीं यूज करो, ये बहुत लोगों के पॉलिटिकल फिलॉसफी के भी ये बेस बनते हैं। खैर, शुरू हो जाओ। एक्चुअली इट इज पॉइंटेड बाय चेस्टर मैक्सी। ठीक है, CHERSTERMAXEY। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें बोला था कि प्लेटोस फिलॉसफी हैज इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ आइडियलिस्ट, रेवोल्यूशनरिस्ट एज वेल एज यूटोपियंस। ठीक है, तो वो है। एंड इवन देयर इज वन मोर एक्सप्लेनेशन बाय कार्ल पॉपर कि प्लेटोनिक, एंटी प्लेटोनिक और नॉन प्लेटोनिक, ये तीनों वाला। खैर, चलो, टाइम लोगे बताने के लिए? लो लो। हाँ, आइडियलिज्म में बहुत सारे आइडियलिस्ट बाद में आए, जिसमें ब्रिटिश आइडियलिस्ट, जर्मन आइडियलिस्ट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं करता हूँ। अच्छा, खैर मैं भी बताता हूँ, बाद में मुझे ऐड कर देना कुछ भी। तो जो प्लेटोस की जो पर्सपेक्टिव होती है, जिसमें वो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस के बियॉन्ड जाकर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात करते हैं। एंड ही सेज कि व्हाट इज सेंसरी वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू हिम सेंसरी वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हाउएवर द आइडिया ऑफ बीइंग, आइडिया ऑफ आउट टू बी, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल जो आइडिया है, गॉड लेवल का जो आइडिया है, ठीक है, इट इज परमानेंट। ठीक है, इट गिव गाइडेंस टुवर्ड परफेक्शन। ठीक है, तो वो है। ठीक, एंड इस हिसाब से एंड इट हेल्प हिम। अब देखो, इन्होंने पर्सपेक्टिव बताया कि व्हाट एक्चुअली इज आइडिया, हाउ इट इज डिफरेंट एंड व्हाट इज रोल ऑफ आइडिया। तो ये इसका रोल क्या है? तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बेस्ट लाइफ, व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी, व्हाट विल बी बेस्ट ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, लाइफ सोसाइटी। ठीक है, उसके रियलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव से एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यार हिंदी में
मतलब जब भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। मतलब जैसे हम मेंस का सवाल लिखते हैं ना, तो क्या होता है मेंस का जब कंटेंट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये क्या है, ठीक है? इसके कंपोनेंट क्या है, ठीक? और इसके इस कंपोनेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके consequences क्या हैं, ठीक है? एंड इसकी कंटेम्परेरी रेलेवेंस है। तो व्हाइल यू आर स्टडीइंग थ्योरी ऑफ आइडिया, व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, व्हाट आर द consequences ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है? रेलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। अगर ऐसे पूरे होल इन अ होल चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो कहीं भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। चलो, मैं ज़्यादा बोल गया, पर तुम लोग बोलो अब। नहीं हुए? मैंने ये स्टेटमेंट पहली बार सुना है, कौन सा? ये वाला कि प्लेटो हैज इंस्पायर्ड आइडियलिस्ट रेवोल्यूशनरिस्ट एंड यूटोपियन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। लाइक अगर एक हाँ, मेरे को बोलना हो तो बहुत जनरल आंसर दे दूंगी, बट वो स्पेसिफिक जब बोल रहे थे कि आइडियलिस्ट में 2-3 स्कॉलर हैं और यूटोपियन में 2-3 स्कॉलर हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो वो तो क्या दिक्कत है? देखो, क्या है ना कि ऐसे सवाल तो आएँगे ना मेंस में, कुछ सवाल तो पता ही नहीं है। वहीं पर जो भी मेरे पास जो भी नॉलेज बेस है, उससे सवाल का हमें आंसर बनाना है। तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं पता है, बनाओ इसका आंसर, फटाफट बनाओ, थोड़ा और टाइम लो, 2 मिनट और दो, ठीक है? हमें ना नहीं बोलना है, उसमें भी कुछ लिख कर आने हैं, 2 मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? 2 मार्क्स में आईएएस से फिर वो आईपीएस और आईआरएस भी मिल जाता है, ठीक है? तो देखो वो अच्छे से, जो भी नॉलेज बेस हुआ है, वी आर एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो भी नॉलेज बेस गैदर किया, इससे मुझे अभी सवाल चाहिए, इसका आंसर चाहिए मुझे। तो रिवॉल्यूशनरी कैसे हुआ? कि प्लेटो तो कहता है कि मीन सिटी हैज टू सैक्रिफाइस फॉर स्टेट, इंडिविजुअल हैज टू सैक्रिफाइस फॉर द मुझे स्टेट। नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। टेक सम टाइम, 2 मिनट, 5 मिनट जो लेना है लो, मैं बैठ रहा हूँ यहीं पे, और मुझे बताओ, व्हाई रेवोल्यूशनरी? रेवोल्यूशनरी कौन होते हैं? ये सोचो, उसको फिर दोज हू इंटरलिंक वांट करो द प्लेटो चेंज। से, और फिर इंटरलिंक श्योर। करो प्लेटो से। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, टेक टाइम। देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड यूटोपियन सोशलिज्म एंड यूटोपियन कम्युनिज्म एज़ वेल, ठीक है? तो वो भी है। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इम्पोर्टेंट तो सारी हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, मैं बोलूँ? वाह! मैं बोलूँ? 2 मिनट और लो। मैं बोलूँ?
नहीं हुआ? मैं बोलूं? है ना, तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ? अब मैं सुनाई दोनों दिया सुनाई दे रहा है। अच्छा, देखो, मैंने लिख लिया, मैं बोलूं? हेलो हेलो मैं अब आवाज आ रही है मेरी अब? अब आ रही है, मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। चलो बताओ। मैंने लिखा, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो फटाफट। मतलब इंट्रोडक्शन दो लाइन पर लिखा है कि द रेलेवेंस ऑफ प्लेटो एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर इंस्पायरिंग नरेशन कैन बी summed up as accurately as Whitehead said, entire Western political philosophy is nothing but footnotes to Plato. फिर उसके बाद कनेक्टिंग पैरा भी नहीं लिखा है, और फिर उसके बाद आइडियल्स, मतलब ये जो चेस्टो मैक्से का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आइडियलिस्ट देखा जाए तो he gives the concept of ideal state, and he talks about ideas about the perfect form of state, perfect form of human being, perfect form of society, and इसको हम रिलेट कर सकते हैं, मतलब in contemporary time Gandhi also talks about perfect form of individual who is नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये जो परफेक्ट 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 बोलो ना, तो उसका कुछ बेस भी तो होगा। how to कुछ बेस perfect form बोल of दे नहीं। society through ideal state और philosopher king, अंडर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज था बेस ना, हाँ हाँ, rather world of than world ideas, of, हाँ rather than world of senses। हाँ, ऐसा कंटिन्यू। और हाँ, तो मैंने आइडियलिस्ट का कंटेम्पररी फॉर्म पे गांधी से रिलेट किया है कि हाँ he also focuses on perfect form, he didn't want any ends that is not result of a perfect means, he also मतलब he wanted ends and हाँ means that are both equally good and not any kind of corruption or moral degradation is there. फिर इसके बाद रेवोल्यूशन का अकॉर्डिंग टू प्लेटो he gave wholesale social engineering concept where he changed almost every aspect of human life, be it political, social, or private life, including इकोनॉमिक। family and property, and economy also. And this is revolutionary in nature. Or contemporary times, not contemporary, but Marx also gave a wholesale social engineering idea where he changes everything on the basis of class. और इसमें रेवोल्यूशन में एक शुभ्रा के नोट्स पे रेस का भी है कि प्लेटो रेसिस्ट इन नेचर है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ रेस को प्रमोट करते हैं जो रीजन का जिनका डोमिनेंस है, सेम कैन बी एसोसिएटेड विद हिटलर एंड मुसोलिनी। वो रेसिस्ट होते हैं और वो मतलब बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं वन रेस, वन आइडिया, वन आइडियोलॉजी, एंड देन इन यूटोपियम दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी, एंड दैट इज in the ideas, in the world of forms, in the world of ideas, and they have no basis with the material world or the reality. और इसको हम यूरोपियन सोशलिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्क्स ने कहा था कि रेवोल्यूशन होगा और सब कुछ हाँ चेंज हो हाँ जाएगा, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जो कि हुआ नहीं, जिसको ग्रामशी ने क्रिटिक किया कि सुपर स्ट्रक्चर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना बेस इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्रू आउट एंड ऑल मार्क्स ने सिर्फ बेस पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस किया था, जो सही नहीं हुआ था। बहुत अच्छा, मैं यही बोल रहा था, जो भी अवेलेबल नॉलेज है उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, सारे सवाल बन जाएंगे। चलो जी तुम्हारी बारी, शुरू हो जाओ। क्या बोला था मैंने? कुछ नहीं, रिवॉल्यूशनरी के बारे में लिखा है जो लिखो बोलो भाई। सर। means revolutionary, how he was revolutionary, he was an idealist, he want to create an ideal state through idea of justice, then from democracy to the state ruled person of knowledge and sacrifice, Hmm. then the how he changed the education to the to the to the process of filtration, to get a reason and courage and appetite person type of person. हाँ, ऐसा। नहीं नहीं, और मेहनत करनी होगी हमें, ठीक है। ये नहीं होगा, आई थिंक संस्कृति वाला परफेक्ट था, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करूंगा, इसका सही है, ठीक है। चलो हाँ हाँ अभी अब मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा सवाल बचे नहीं है प्लेटो के पर्सपेक्टिव से, सारे सवाल मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा और कुछ सवाल जो हैं आप लोगों के हिसाब से जो मुझे करने चाहिए, जैसे एक प्लेटो है फर्स्ट फेमिनिस्ट है, शुभ्रा में दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो वो मैंने नहीं करवाया है, तो वो कर लो। और प्लेटो की पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू फासिज्म, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म, वो जिसको कार्ल पॉपर के साथ लिंक करके पढ़ा जा सकता है। आई थिंक ये दो होंगे बस। और कुछ बचा है क्या जो मैंने नहीं करवाया है? मेरे उस नोट के हिसाब से कुछ नहीं है। सारे हैं ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो मैंने सारा करवा दिया। आई थिंक वो प्लेटो एक तरीके से पूरा प्लेटो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, हाँ। विद क्वेश्चन आंसर। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ।